मतलब आपका क्या कहना है कि आदर्श आनंद मुस्लिम है, ये चलते टारगेट कर रहा है? बिल्कुल यही। तैयार है, बहुत अकार है थोड़ा में। अरे डाक कैसे उतारते तड़िया कड़म। तो मतलब ये है, जब तक तोड़ेगा ना तब तक छोड़ेगा ना। दूसरा बात ये झुकेगा नहीं। सनो बिहार हो, चाहे चचा हो बिहार हो, चाची हो बिहार हो, भौजाई हो बिहार हो, भौजी हो बिहार हो, ठीक है। सब कुछ खत्म होने के बाद बाबू सभागार प्रोग्राम खत्म होने के बाद, लेकिन ये वीडियो देखे ना तो हमारा पारा खोल गया, दम पारा चढ़ गया हमको। सूद सॉरी बोल चुके हैं, मनीष कश्यप सॉरी बोल चुके हैं। तो तुम कितने बड़े स्टार हो भाई, कितने बड़े स्टार हो, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मात्र 5-6 दिन पहले हम लोग आदर्श आनंद के फैन थे। 1-2 दिन विवाद हुआ तब भी फैन थे, लेकिन अब जब वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे थे शायद सिटी न्यूज बिहार कोई चैनल है, शायद उसी चैनल पर शायद देख रहे थे कि क्या बोल रहे थे, अकड़ में है, झुकेगा नहीं साला, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ देवरा, सन ऑफ भौजी, सन ऑफ नंदोई। मनीष कश्यप इतना सोचे भी नहीं होंगे कि आदर्श आनंद हमको इस तरीका से बेइज्जत करेगा। सन ऑफ बिहार के सन ऑफ भौजी। मनीष कश्यप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, हम लोग खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और जब कोई मिडिल क्लास से जब उतना ऊंचा मतलब कुछ हासिल करता है तो हम लोग को भी मतलब खुशी होता है, हम लोग और उसे सपोर्ट करते हैं। और आदर्श आनंद भी मिडिल क्लास का ही था और वो अभी, अरे हम लोग खुद सपोर्ट करते थे, लेकिन इस तरीका से, अरे भाई तुम्हारे में कला है, तो मनीष कश्यप से तुमको कला सब देख पाता है। जबकि बिहार को विकसित करने में लगे हुए हैं, वो जी जान लगा टांग खींचने में कई गो लगल रहता है जी। अब हम आपको बताते हैं, सुनिए ना भैया, आप कार्यकर्ता हैं, वो इवेंट जो करा रहे हैं, अब हम मनीष कश्यप हैं, ठीक है ना, और आदर्श आनंद है, आदर्श आनंद कानून ही बैठल है, चाहे कोई आदर्श आनंद। सुने ना, हम जो पूछते हैं खाली इतना बताओ, हमको आप खूब इज्जत दिए, हमको द्वारा खुद बुलवा लिए, जितना पब्लिक था मनीष कश्यप से आप बात किए और मनीष कश्यप पूरा जनता को बुला दिया। अब आप हमारे 2 मिनट स्पीच ना दे रहे हैं, और हम 10 गो के और बोले ले हैं। एगो कौन तो था भोजपुरी जो कॉमेडिया करता है, कुछ है, उसको भी बोले ले थे मनीष कश्यप। अब सब के मनीष कश्यप मौका नहीं दे पा रहे हैं। उस बीच में आदर्श आनंद के फोन करके भी क्या कहते कि भाई हमारे मौका नहीं देवल जा रहा है। फोन करने में खराब लगता कि ना, बेचारा डबल माइंड में कि फोन करे या ना करे। जब मनीष कश्यप सोच रहा था कि अगर जो फोन करते तो शायद उसको कहता कि जब तुम्हारे बुलाने का क्षमता नहीं था तो कहे लगी बुला लिया। डबल माइंडेड के चक्कर में अगर जो फोन नहीं किया, चाहे गलती हो गया, ठीक है ना, तो उसको बात के बतांगड़ क्या बनाने, मनीष कश्यप से उसको सब जान लेता, वो स्टार बन जाता मनीष कश्यप से। हमको जानते कब खराब लग गया, हम यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में तो नहीं आए थे भैया, यहाँ पर हम घाट पर ऐसी घूम रहे थे, हम लोग शाम को। आप हमको शायद पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन जब न्यूज देख रहे थे, वो वाला न्यूज जो हम लोग साथ में भी, हाँ, जो भौजी ऑफ बिहार और क्या क्या सालिया बिहार, तो आप पीछे से आए कहे हैं भैया ये तो आदर्श आनंद है, तो हम कहे कि हाँ आदर्श आनंद है भाई, हम इसको बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये वीडियो देखे ना तो हमारा पारा खोल गया, दम पारा चढ़ गया हमको। और जबकि भी चाहिए, और जबकि सब भैया लोग को पता नहीं होगा, वो कार्यक्रम में एक अपाहिज बच्ची भी आई थी, वो सोनू सूद का बहुत बड़ी मतलब फैन थी, वो भी बेचारी नहीं मिल पाई है। तो वो तो नहीं 4 गो मीडिया को बुला कर बेइज्जती कर दे कि हाँ सोनू सूद में घमंड आ गया, मनीष कश्यप में घमंड आ गया, क्योंकि होता है भाई, सबसे गलती होता है। बड़े बड़े बोलेगा क्यों नहीं, बोलेगा कहा नहीं, इसको फेमस होना है ना। इसको देखे फेमस, पहले युवा लोग कुछ जानता था, अब सब जानने लगेगा, जरा बड़े बुजुर्ग भी लोग जानने लगे। तो इस तरीका से घटिया मानसिकता सोच लेकर के चलिएगा आदर्श आनंद। हमको भी, हम आदर्श आनंद से मिलने जाने वाले थे कुछ दिन बाद कि आदर्श आनंद के पास हम जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे भैया। अगर जो ऐसी स्थिति रहा तब, अगर जो आप फिर से अच्छे ढंग से हम लोग के साथ पेश आइएगा तो हम आप लोग के पास फिर मिलने आएंगे, उसी तरीका से प्यार दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीका से आपने व्यवहार दिखाया है, मन एकदम निचोड़ लिया भाई, मन एकदम। ये जितना भी लोग हैं ना, ये सब हमारे मामू घर के हैं, लेकिन हम इन लोग के पहचानते भी नहीं होंगे, ना हम आपका नाम जानते हैं, ना हम आपका नाम जानते हैं, और आप तो जानबो नहीं करते थे कि हम न्यूज चैनल भी चलाते हैं। लेकिन जब हम लोग देख रहे थे तो कहे कि नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सब लोग मनीष कश्यप के टारगेट, सब लोग मनीष कश्यप के टारगेट क्या है भाई, मतलब सब गंध मचा के मनीष कश्यप के नाम लेकर के सबके फेमस होना है। आखिरकार हम इनसे एक सवाल पूछते हैं कि आदर्श आनंद के आप लोग इतना बड़ा फैन थे,
आखिर आदर्श आनंद ऐसा क्यों कर रहा है मनीष कश्यप को बदनाम करने की कोशिश, जबकि मनीष कश्यप भाई इंसान से गलती होता है कि ना होता है, सबसे होता है। तो जब मनीष कश्यप माफी मांग लिया कि हमसे गलती हो गई, फिर भी वो बार बार भौजी ऑफ बिहार तो साली ऑफ बिहार, इस बात से हमको काफी चिढ़ हुआ है, काफी गुस्सा हमको आया है कि जिसको हम इस तरीका से फॉलो करते थे कि आदर्श आनंद बिहार के कोई एक अच्छा कलाकार है, हम लोग के शान और आन बान शान है, लेकिन वो आदमी बार बार ट्रोल कर रहा है भौजी ऑफ बिहार तो ये ऑफ बिहार, उस साथ साथ बिहार को भी बदनाम कर रहा है। आदर्श आनंद ऐसा क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है ये बताइए। देखिए, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, इसका हमको 2 रीजन लगता है। इसका मतलब मनीष भैया जी को ये टारगेट क्यों किया है। पहला रीजन है, अभी बिहार में आप देख रहे होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री का भी ये फार्मूला है कि पहले मतलब कोई कंट्रोवर्सी भाषण दे के मतलब सुर्खियों चर्चाओं में आ जाए। जैसे कि मुझे सब सर्च करके देखे कौन है, जैसे कि देखिए तिरस्कार मधु, उसका भी वायरल वीडियो हुआ, उसके बाद वो और फेमस हो गई। एक देखिए चंदन चंचल कोई है सिंगर, वो भी अश्लील गाना ये बताइए ना, छोड़िए ना ये सब वायरल होने का तरीका। आदर्श आनंद भी उसी तरीका से वायरल होने की मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ भैया, थोड़ा सा रुकिए। और आदर्श आनंद का भी माइंडसेट वही है कि हम मनीष कश्यप अभी सबसे ज्यादा सर्च करने वाले गूगल पर हैं, और वो खेसारी लाल के बाद और वो उनका माइंडसेट यही है कि जब मेन आदमी को टारगेट करेंगे, उन्हीं को धमकी देंगे, उन्हीं के बारे में गलत बोलेंगे, तो हमको सब सर्च करके देखेगा। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा है कि वो एक मुस्लिम है। खैर मुस्लिम होने से मुझे भैया कोई, मेरे भी बहुत सारे दोस्त मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम होने से वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पे थोड़ा सा एक फंडा है, इसको आप समझिएगा। मनीष कश्यप भैया जी जो है, जो आरएसएस से वो जुड़े हुए हैं, उनका संबंध था, पहले था, अब नहीं है। उनका फोटो ऐसा भी वायरल हुआ था। तो अब तो खुद समझदार है, वो खुद पता हुआ कि मनीष कश्यप जब आरएसएस में है, और कोई भी मुस्लिम हो उसको आरएसएस से थोड़ा सा तो खटपट रहता है। मतलब आपका क्या कहना है कि आदर्श आनंद मुस्लिम है, ये चलते टारगेट कर रहा है? बिल्कुल यही हमको मतलब मेरा जो लग रहा है, यही बात लग रहा है कि वो मुस्लिम है, वो आरएसएस के, और कोई भी मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मतलब आरएसएस को देखना, आरएसएस से किसी का भी मेरा संबंध हो। अच्छा, तो मतलब मनीष कश्यप आरएसएस में पहले थे, और आरएसएस सपोर्टर है भी, अभी भी अंदर से होंगे, ऊपर से दिखाते नहीं होंगे। नहीं, आदर्श आनंद शायद इसीलिए टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, ये इनका कहना है, हम तो इस बारे में सोचे भी नहीं होंगे। और कुछ दिन पहले से भी वीडियो में देखा हूँ कि आदर्श आनंद एक मुस्लिम है उनका, तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी मुस्लिम आरएसएस का मतलब सपोर्ट नहीं करेगा, और इसीलिए वो टारगेट ले रहे हैं। और वो मनीष भैया भी बिहार के ब्रांड है, वो बिहार को अलग ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। तो कोई जातिवाद नहीं करते हैं, कोई भी कभी उनका 1-2 वीडियो भी आप नहीं देखे होंगे किसी जात पे या कुछ नहीं, बस अरे जातिवाद मान लीजिए अंदर में होगा, लेकिन ऊपर से दिखाते ना है भैया, हम सेवा कर रहे हैं ना, गलत कुछ करे तब ना। जबकि आदर्श आनंद का जितना मंथली पेमेंट है ना, उससे ज्यादा वो दान कर देते हैं, उतना चैरिटी में वो दान कर देते हैं। अरे कितनन के दान करने पर भी तकलीफ है कि दान काहे कर रहे? अरे वो कर, पैसा है, कुछ करे। सबको लग रहा है कि आगे जाकर कहाँ मतलब कहाँ बिहार में कितना बड़ा नेता बन जाएगा, यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरे सब सोच रहा है ना कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री न बन जाए। सबसे बड़ा डर इसी का है। लेकिन मैं इस बात को बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे जनता यहाँ पर कह रही है कि आदर्श आनंद एक मुस्लिम है और इसलिए मनीष कश्यप से जल रहा है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचा भी नहीं था, ये इन लोग का ही कहना है। अब क्या बात है, कितनी हकीकत है, वो तो आदर्श आनंद ही जानते होंगे। लेकिन आदर्श आनंद से कहना चाहते हैं, भैया हम लोग सब आपका फैन थे और आप ऐसा काम कीजिए कि हम लोग आपका फैन ही रहें। मनीष कश्यप अगर जो एक मौका नहीं, मनीष कश्यप को तो खुद मौका नहीं मिल रहा था, अगर जो आपको सोनू सूद के साथ एक्टिंग करने का एक मौका नहीं मिला तो ऐसा ना समझिए कि सब कुछ आपसे छीन गया। आप दूसरा प्रयास कीजिए। आप तो सोनी टीवी कहाँ कहाँ गए हैं, आप अनेक प्रयास करते रहें, लेकिन इस तरीका से हम लोग का दिल न दुखाएं, क्योंकि हम आपके फैन हैं और आप हम लोग के बातों को, जज्बात को हम लोग के समझिए। और आपसे मैं लेता हूं इजाज़त आप लोगों से, और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।